नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, बाईजुराज जो की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ए पहर एक की बिरत, जो होत है तापर सोए कराऊं जुगत, सो ए कराऊं जुगत। प्रकरण 63, चौपाई 3744। दूसरा पहर। अब कहूँ दूसरे पहर की, फरमाए सुन साची। अब कहूँ दूसरे पहर की, आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी, हम समस्त मौमिन सुंदर साथ को श्री बंगला दरबार में जो हम सब सुंदर साथ ने मिल कर के जो बड़े प्यार उत्साह से उमंग से जोश में अपने प्रीतम श्री राज की जो सेवा की, और कैसा भाव दिल में रखा और क्या सेवा की विध हुनर थी, उस सब कलाबाजियों को आप महामती जी बयान करते हैं। प्रथम पहर में सुंदर साथ जी, आप श्री लालदास जी फरमाते हैं कि जो सुंदर पलंग पर धनी विराजमान है, शयन कर रहे हैं, तो उस पलंग की सेवा में प्रेमदास, वल्लभदास जी, श्यामदास जी और सुंदर साथ जी मानिक भाई, ऐसे कई सुंदर साथ शामिल हैं। और फिर उसके पश्चात
बड़े प्यार से और सुंदर सा आता है तो चरण दबाने की, अंग परसने की सेवा करते हैं। तो आप छबिलदास जी या पूर्वबाई बहन बड़े प्यार से जल लेकर आती है और वाला जी को अरुगाती हैं। जल पिलाने की सेवा में हमेशा आप छबिलदास हाजिर रहते थे, लेकिन धनी ने रीच करके पूर्वबाई को भी यह सेवा दी थी। और फिर सुंदर साथ जी जब वाला जी हमारे बड़े प्यार से हम सखिया प्रभाती गाते हैं, उठापन करते हैं, तो उस प्यारी प्यारी उस मधुर स्वर को श्रवण कर धनी हंसते हुए प्रसन्नचित होते, आप मेहरबान दया के सागर पलंग से विराजमान उठते हैं। तो सुंदर साथ जी जैसे पौड़ कर करके आप सेज पर पलंग पर जो बैठे, तो आप छबिलदास जी जल लेके आते हैं और वाला जी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए नैनों से नैन मिलाते हुए जल को आरोगते हैं। हमें भी चाहिए सुंदर साथ जी इस प्यार भरे भाव से हम भी अपने वाला जी के अंग को दबाए, हौले हौले उत्साह से गायन करें और अपने प्रीतम श्री राज की दुल्हन बन करके, सुहागिन हो कर करके अपने धनी को जल पिलाए। फिर सुंदर साथ जी बिहारी दास जी अंगीठी लेकर आते हैं और बड़े प्यार से धामधनी अपने पैरों हाथों को सेकते हैं। तो और भी सेवा आती सुंदर साथ जी कि ठंडी का समय है तो बड़े प्यार से थाल लेंगे, उस थाल में गर्म कोयला रखें और कोयला सुंदर क्या करते हैं, वाला जी जो वस्त्र पहने हैं तो उस वस्त्र को गर्म कर देंगे अच्छी तरह से। और संग संग सुंदर साथ जी राज्य के चारों तरफ जो सुंदर वातावरण है उसे भी गर्म करने का सारा प्रयत्न किया जाता है, ताकि ठंडी बहुत तेज पड़ती है उस समय। क्योंकि आज भी सुंदर सा जी 5 पद्मावतीपुरी धाम में लगभग टेम्परेचर कभी 5 डिग्री 6 डिग्री तक या 4 डिग्री तक चले जाता है। सोचिए आज इतना पॉल्यूशन है फिर भी इतना जा रहा है, तो उस समय कितना ठंडी होती रहेगी। तो इस भाव को देखते हुए सुंदर साथ आप खास करके बिहारी दास जी इस अंगीठी जलाने की सेवा में हाजिर रहते हैं और धनी लटकती मटकती चाल से आप यहाँ से पलाश के वृक्ष तले, पलाश का वृक्ष जो लाल रंग का होता है सुंदर सा जी, जो आज भी बंगला जी के कमानी दरवाजे की तरफ जो कहते हैं कि जो दादा पुजारी जी अनिरुद्ध पुजारी जी का घर है वहाँ पर पहले पलाश का वृक्ष था। वहाँ पर ही कहते हैं हरवंश भाई और घनश्याम भाई का घर था, जहाँ पर देह क्रिया के लिए धनी जाते थे, जिसे श्वेत कहना कहा जाता है। तो वहाँ पर आप देह क्रिया के लिए जाते हैं। वापस से सुंदर साथ जी आते हैं तो मानिक भाई के घर पे रुके और वहाँ से धामदुल्ला हमारे बंगला दरबार आए। तो बंगला दरबार में आए तो सुंदर साथ बड़े प्यार से क्या करेंगे, धनी और ताराबाई और केतेक सुंदर साथ मिल करके बड़े प्यार से तेजी भोम की परसाल गाते हैं। तो बड़े प्यार से तेजी भोम की छो परसाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल जीरे धनी आवत है उठी प्रात वन सिंचत अमृत घात। इस तरह से बहन सखिया गाती हैं और वाला जी के सामने बड़े प्यार से सखिया हम मेवा मिष्ठान और जैसे कि अंजीर हो गए, अखरोट हो गए सुंदर साथ जी, और चिरौंजी हो गई, काजू बादाम हो गए, ऐसे सुंदर साथ जी धनी को प्यार से उनके पास रखते हैं। वाला जी
बड़े प्यार से रोकते हैं और मोमिन सभी सखियाँ उत्साह हंसते हुए धनी को गा के रिझाती हैं। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी वाला जी रोकते हैं। बड़े प्यार से इतने में आप बहन सवेरे रतनबाई मूंग लेके आती। मूंग कौन सा? अंकुरित, वो भी अच्छी तरह से घी में फ्राई किया हुआ थोड़ा सा, ताकि उसकी ठंडी की तासीर ख़त्म हो जाए, और हींग डाला हुआ हल्का नमक। फिर वाला जी इसे बड़े प्यार से अरोकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। फिर कहा जाता है सुंदर साथ जी कि धनी यहाँ पर जब आते हैं तो जब गर्मी का समय है तो धनी का सवेरे के समय क्या होता है? स्नान होता है। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर फिर यहाँ से धाम धनी के लिए समय व्यतीत होता है। सुंदर साथ कोई बड़े प्यार से काढ़ा लेकर आ रहा है, तो कोई मुखवास लेकर आ रही है सखी, तो कोई सुंदर साथ बड़े प्यार से धर्माबाई है, और सुंदर साथ है फूलहार लेकर आ रहे हैं, जिसे राज्य को क्या है बड़े प्यार से रुच करके पहनाया जाता है। मतलब हार कभी गले में, तो कभी राज्य के हार यहाँ पर कड़ा जैसा होता है तो वैसे हार बना दिया, तो कभी धनी के लिए सुंदर जो वाला जी मुकुंदास जी क्या बंधा रहे हैं? चीरा पहना रहे वाला जी को। तो उन सुंदर जो चीरा मतलब साफा बांधे हुए, तो सुंदर पीछे, क्योंकि वाला जी की क्या है चोटी है, याद रखना है ना, तो सुंदर पीछे की तरफ बड़े प्यार से राज्य को फूल भी बांध दिया जाता है, और कभी कभी चरणों में राज्य के फूलों की शोभा धारण कराई जाती है। इस तरह से मोमिन बड़े प्यार से सेवा करते हैं। धनी विराजमान ने तो चारों तरफ फूल बिछा दिए जाते हैं, ताकि बहुत प्यारी प्यारी सुगंध चारों तरफ फैलती रहे। इस तरह से हमें भी सुंदर साथ जी पूरी कोशिश करने अपने धनी की, जहाँ हमारे घर पे सेवा हो वैसी सेवा कोशिश करनी चाहिए सेवा करने की। फिर सुंदर साथ जी इतने में तकरीबन समय आता है, इतने में आप बाईजूराज जी हमारा छत्रसाल जी अपने हाथों से वीटी निकाल करके धनी को पहनाते हैं, और यहाँ पर बाईजूराज जी अपनी सखियों के संग क्या लेकर आती है? रुपए की थाल लेकर आती हैं। तो इसमें सुंदर हीरो के, सोने के, माणिक के, नीलम के, गोमादिक के ऐसे प्यारे प्यारे चमकते हुए आभूषण, जैसे चंपकली, नवसरी, साकल है, मोतियों का हार है सुंदर साथ जी, ऐसे कई हार। फिर यहाँ पर साफे में चंद्रहार धारण करा जाता है, चंद्रिका जिसे कहते हैं, चंद्रिका हो गई। और संग संग सुंदर साथ जी बड़े प्यार से धाम धनी के लिए और कई मुंदरी जो कंचन की लेकिन नगों से जड़ित है। तो आज भी सुंदर, अगर हम नीलम का है ना, अगर ओरिजिनल नीलम चमकता हुआ हीरे के साथ पहन ले कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार माणिक धारण कर ले ओरिजिनल हीरो के साथ, उसी प्रकार उस समय सोचिए धनी ने तो वरदान दिया था शाकुंडल को, तो हीरा ओरिजिनल उस जमाने में उगा था, वो हीरे के संग सोचिए माणिक नीलम धनी को धारण कराए जा रहे हैं, और गाते हुए हंसते हुए। ऐसे वाला जी को अद्भुत वस्त्र कुर्ती सुंदर साथ जी कभी कुर्ती धारण करते, कभी राज जी मेखली धारण करते हैं, जिसे चोगा भी कहा जाता है, मोटा होता है, ठंडी के समय खास पहनाया जाता है। तो कभी कुर्ती तो कभी वाला जी को नीमा धारण कराया जाता है। लाल बाई है तो कभी मकरंद भाई है, कभी लाल दाजी यहाँ पर कस बांधते हैं। इस तरह से बहुत प्यार से सेवा हो रही है। इतने में सुंदर साथ जी आप आई जी आ जाती है, और आई जी हमेशा क्या लेकर आती है? बाल भोग लेकर आती हैं। और इतने में रतनबाई फिर दौड़ करके क्या लेकर आती है? मूंग लेकर आती है, फ्राई किया हुआ चटपटा प्यारा सुंदर। और बहुत सारी सखियाँ मिल मिल के दौड़ दौड़ के वाला जी के लिए कुछ न कुछ लेकर आती हैं। हेत करके हंसते हंसाते हुए वाला जी अरुकते हैं। नंदराम भाई चिलमची लेके खड़ा है, आप छबिलदार जी हाथ धुलाते हैं यहाँ पर। तो जो चिलमची आज भी गुम्मट बंगला में या चारों मंदिर में रखी हुई है, लोटा सुंदर सा जी और थोड़ा सा ऐसा निकला हुआ, उसको कहते हैं
चिलम चिम। इस तरह से बहुत प्यारी अद्भुत ये सेवा होती है। आयस बाई आती है, धनी को कहती कि चलिए मानी के घर, धनी मानी के घर पधारे। फिर वहाँ से आए तो इतने में सुंदर सा जी चर्चा का समय होता है और एक पहर की विरत हमने धनी कृपा से श्रवण किए। अब आइए सुंदर सा जी दूसरे पहर की लीला को हम श्रवण करें। तो महामती हादी लालदास जी फरमाते हैं कि अब कहूँ दूसरे पहर की सेवा साथ कीजिए, जिन भात जो होते हक महर उतरिए। अर्थात ये नहीं कह सकता है कोई कि हमने सेवा की है, ये महर अर्श अजीम पर से सुंदर साथ पे प्रकट हुई तो धनी की महर ही क्या करा रही है, मुख जुबान से गायन करा रही है। धनी की महर कदमों से चला रही है। धनी की महर है कि हाथों से कोई सुंदर सा अंगीठी जला रहा है, तो कोई रज्जी के चरणों को दबा रहा है। नहीं तो किसी की मजाल नहीं है कि उस प्रीतम पार ब्रह्म के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कोई चरण को स्पर्श कर सके। ये बिना महर के हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता है कि आग में आग ही टिक सकती है, बाकी कोई चीज़ भस्म हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार जो महर के सागर हमारे वाला जी है, तो उनकी सेवा में जो महर से भरा होगा वही सेवा में हाजिर हो सकता है। इसलिए आप मोमिन जो महर से भरे हुए हैं और महर के सागर हमारे श्री राज जी हैं, ऐसे मोमिन सुंदर साज जिन पर महर उतरी है वो मेहरबान की बड़े प्यार से हंस करके सेवा कर रहे हैं। तो दो बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास। अब सुंदर साज जी चर्चा सुनना, चर्चा सुनाना, ये दोनों सेवा ही है। और फिर इस सेवा में सुंदर साज जी क्या करते हैं कि दो बाजू पलंग के, मतलब धनी जहाँ बैठे हैं तो ठीक इस तरफ और इस तरफ क्या कर रहे हैं, पहले आसनी रखी, आसनी के ऊपर क्या रखा, रहल रखी, और फिर रहल के ऊपर गादी, और गादी के ऊपर क्या रखेंगे, लाल केशवदास जी फुरमान हदीसा मतलब कुरान और हदीस रखते हैं। पढ़न की सिराज रिझावनास, मतलब धनी को हम सुनाए, वाला जी इसका मायना करें, तो ये भी एक सेवा है। अब धनी धाम के दे थे निज धाम के निशान, ले वे मोमिन मिल के अरस सुख सुभान। मतलब जो आप मोहम्मद साहब ने, रसूल पाक ने जो अरश अजीम में गए और जो अमृत है ना, अमृत सूरत का बयान किया, तो वाला जी इस अमृत का अर्थ क्या होता है वो बताते हैं। फिर धामधनी जो वहाँ पर प्यारी पाल का वर्णन आया हुआ है, वहाँ पर जो वृक्ष लाल पीले गुलाबी हरे रंग के हैं, सुंदर वहाँ पर अनगिनत पक्षी पशु नृत्य कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और सुंदर सा जी ताल का वर्णन, जॉय का वर्णन, याकुत की और हीरो की सुंदर वहाँ पर पाले बनी हुई हैं, रौस आई हुई है, नहरें बह रही हैं, बगीचे हैं। इस सारा बयान जो रसूल अल्लाह ने कहा, तो निज धाम की निशान जो कुरान में लिखा थे वो सब आप यहाँ पर बयान करके अरस सुख सुभान, वो सुभान हमारे हम सब को प्रेम का वो अरस का सुख दे रहे हैं। श्री राज हेत कर कहते काका बुलाओ सिताब धामधनी। क्या कहते हैं, जब पहला पहर, ये दूसरा पहर का समय है, तो क्या कहते हैं कि काका मतलब जयंती काका को जल्दी बुलाओ, दो बाजू रहला धरे तापर धरे किताब, कि वह क्या करे, रहल रखे दोनों तरफ और उस पर किताब धर दे। किताब खाना रखत है संदूक सब साथ, मतलब जयंती काका क्या करते हैं, हमेशा संदूक रखते हैं, और संदूक में क्या है, वेद है, उपनिषद है, भागवत है, हदीस है, हदीस भी बहुत सारी है, मिस्कात भी एक हदीस है, तबरानी भी एक हदीस है, कसूसुल अंबिया ये भी हदीस है। सुंदर साथ जी फिर जो महराज नामा है, नूर नामा है, तबलक नामा है, वफ़ात नामा है, और सुंदर साथ जी अनगिनत यहाँ पर जो कहा जाता है मुस्लिम शरीफ हो गए, सही बुखारी हो गए, जमई तरमीजी हो गई, ऐसे अनगिनत कितने सारे हदीसें हैं। वो सब हदीसें कुरान और जो वेद के वचन है या बीजक है, गुरु नानक की वाणी है, ऐसे सभी चीज़ें
साधु संतों की, आप ला करके रहलों पे धरते हैं। सेवा करे इसने सो से राज रिझावन कर, मतलब बड़े प्यार से हंस करके आप भाई जयंती काका सेवा में हाजिर रहते हैं। हजूर हमेशा रहते हैं और क्या सेवा करते हैं, थे लिए पैसे हुक्म हो ताय देवी काका सेवा करे। मतलब जब धामधनी हुक्म करते हैं किसको, जयंती काका के, अगर कोई आया किसी की इच्छा की, मतलब हमारे घर पे कोई परेशानी है या हमें कुछ बाजार जा रहा है तो हमें कुछ धन की ज़रूरत है, तो उसी समय धामधनी जयंती काका को हुक्म देते इन्हें धन दे दिए, तो आप जयंती काका तुरंत धन दे देते थे, चाहे वो सुंदर साथ हो या फिर सुंदर साथ ना हो। आप हमेशा एक कहते हैं ना कि धर्म से भी पहले मानव धर्म है, तो इस तरह से आप धामधनी मानव धर्म जो होता है, सामाजिक धर्म क्या होता है, राजनीतिक धर्म क्या होता है, उसका भी पालन करते थे। और साथ साथ में सुंदर साथ जी सुंदर साथ की जो जरूरत है उसके अनुसार धामधनी सेवा करते थे। बाग जी ले आवत आगे धरे जंगोटा, भागजे भाई बड़े प्यार से जंगोटा लेकर आते हैं। क्या होता है, सिराज रिज के लेवत वास्ते बैठक ओटा। यहाँ पर जंगोटा दो प्रकार का होता है ना। एक जंगोटा जब वाला जी चर्चा के लिए बैठे हैं तो पैरों के नीचे रखने के लिए, और दूसरा जंगोटा सुंदर साथ जी हम म्यूजियम में देख सकते हैं या फिर पुरानी शाला परमहंस गोपाल मणिदास जी के। तो एक होता है ऐसा रखने के लिए, है ना, लकड़ी का, एक होता है जो पैरों के नीचे होता है। इस तरह से बाग जी भाई जंगोटा हमेशा अपने पास रखते हैं। से राज रिच के लेवत वास्ते बैठक ओटा, मतलब बैठने के लिए, सहारे के लिए जंगोटा धारण करते हैं। पंजा बनमाली दास का देवे से राज के हाथ, आज भी पंजा है ना, ऐसा हाथ निकला रहेगा और इतनी बड़ी डंडी रहेगी, है ना, मतलब पतली डंडी रहेगी, इतनी मोटी नहीं, मतलब पतली डंडी रहेगी और ऊपर ऐसा पंजा रहेगा। तो धनी क्या करते हैं, उसे लेंगे और ऐसा क्या करेंगे, अगर खजुलाना है तो क्या कह रहे हैं, सुंदर सुबक शोभित खजोले सुख पात, मतलब राज जी जब ऐसा करते हैं तो धनी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसने बनाया है, बनमाली दास जी ने बनाया है। धुंध राय तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम, मतलब धुंध राय भाई क्या कर रहे हैं, हुसैन तफसीर लेके खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, अल्लाह कलाम मतलब कुरान को आप बयान फरमा रहे हैं। हजूर हमेशा बैठे इनका ही कैम, अर्थात धनी के पास ही बैठते हैं, मतलब राज्य बैठे तो यहाँ पर निकट बैठेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं 2 या 3 फुट की दूरी होगी, इससे ज़्यादा दूरी ना होगी। खुशखत किताब लिख के, अर्थात ये धुंधरा भाई क्या करते हैं, बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में जो धनी फुरमाते सब धड़ाधड़ लिखते चले जाते हैं। और लिखे फिर उसके बाद क्या, उसको संभाल के रखा, फिर और किताबें लिखते हैं, और वो किताब लिख करके जो दूसरी लिखी हुई है वो क्या करते हैं, भेजते हैं। कहाँ पर, कभी हरिद्वार, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी द्वारिका। तो ऐसे जो भी सन्यासी धर्म के आश्रम हैं या फिर जो शंकराचार्य को मानने वाले, कबीर को मानने वाले, इनके पास वह लिख कर करके जो जैसा कबीर को मानने वाले तो कबीर के अनुसार प्रश्न भी लिखते हैं। और फिर अगर तुम्हें ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि वो कबीर जी की भी जो सदगुरु है परम, वो परम सदगुरु अब यहाँ पर श्री 5 पद्मावतीपुरी में बैठे हुए, जिसे चाह है, जिसे परमात्मा से मिलन की तड़प है, जो कोई वो प्यारी गोपिका है वो आकर के मिल ले, जिनको प्रेम स्नेह है। ऐसे करके सुंदर साथ जी आप जो जिसको मानने वाला तो उनके अनुसार लिख करके भेज देते हैं। वहाँ से फर्ज उतारने पहुँचाया खलक तमाम, मतलब पूरी दुनिया के पास ये भेजा। फिर सुंदर साथ जी आप क्या कहते हैं कि कोई दिन गोविंद राय और टेकचंद गाजी बनी इसराइल की बीत तक वाचे श्री देवचंद्र जी। गाजी बनी इसराइल कौन है, तो गाजी कहते हैं धर्म पे निछावर होने वाले योद्धाओं को, मतलब जो अपनी इंद्रियों से लड़े, जो धर्म के अनुसार चले, जो अपने मन को
हटा करके सिर्फ हादी के कदमों पर कदम धरे, वही क्या है, धर्म योद्धा है। तलवारों से लड़ने वाले धर्म योद्धा नहीं होते हैं। बनी मन्नी होता है बेटा, असराइल मतलब असराइल होता है सुंदर साथ जी जो डर को हटा करके, मतलब डर को छोड़ करके अपने खुदा पर विश्वास करके निकल जाए अपने रब परवरदिगार के लिए, उसे असराइल कहते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी हजरत याकूब पैगंबर हुए, तो याकूब पैगंबर जो हुए है ना, तो वह रात्रि के समय खुदा का हुक्म मान करके नाम लेकर के रात को निकल गए, इसलिए उनका नाम असराइल पड़ा। इसराइल बोलते हैं, ऐसा असराइल बोलते हैं। तो सुंदर साथ जी वह इसराइल है ना जो याकूब पैगंबर थे, तो वह याकूब पैगंबर ही इसराइल हो गए। उन्हीं की जो आल औलाद हुए, जिसमें यूसुफ पैगंबर, जिसमें सुलेमान, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसे यूसुफ जो यूनुस अलैहिस्सलाम, ऐसे जो पैगंबर हुए, उन सब को क्या कहते हैं, बनी इसराइल कहते हैं। और यहूदियों को भी क्या कहते हैं, बनी इसराइल कहते हैं, जो आज इजराइल देश में रहते हैं। तो सुंदर सर जी बी तक वासी श्री देवचंद जी इस तरह से बगाजी बनी इसराइल की, अर्थात उनकी बी तक वासे, जाहिरी में वे बात उनमें कौन है, इसराइल धनी देवचंद जी है। क्यों है, क्योंकि आप रात के सफ़र में है ना अकेले निकल पड़े थे, जैसे याकूब पैगंबर निकले थे, वैसे आप खुदा के लिए उमरकोट से कच्छ के लिए सदगुरु के लिए निकल पड़े। न रात देखा न डर देखा, कुछ न, बस निकल पड़े। इसलिए देवचंद जी और हम सब उनके क्या है, बेटे कह के पुकारा गया है कुरान के अनुसार। क्योंकि कुरान में ये नहीं कहेंगे कि श्यामा जी का अंग सुंदर साथ सखिया है, वो तो मिटा के ख़त्म कर देते उस वचन को, लेकिन ये इसलिए कहा क्योंकि कुरान में यह इशारा देना था, और इशारों को सिर्फ प्यारी सखिया ही समझ सकती है, एक सुहागिनी जान सकती है जो आशिक के रब परवरदिगार पर। और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक, इस तरह से गोविंद राय और टेकचंद जी हमेशा धनी देवचंद जी की लीलाओं को गाते थे सुंदर साथ के बीच में। और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक, सेवा है इनकी और काम की अनंत। वाका किसको कहते हैं, जो एक एक दिन में जो जो पल पल घटना हुई है, वो सभी छोटी छोटी बातों या बड़ी बड़ी बातों को सब लिखा जाता है। तो आप किसने, बद्रीदास जी ने वो वाका पूरा लिखा था। पहुकर बद्री सामे सेवा कर जो ए देवीदास बानी पर लिखे पढ़े श्री राज रिझावे जे। बद्रीदास जी हमेशा इस सेवा में हाजिर रहते थे, और देवीदास क्या करते थे, बानी लिखे। अगर हादी के मुख से बानी प्रकट हुई तो बड़े प्यार से आप धनी ने जो कहा है वो लिखा जाता था। कौन लिखते थे, देवीदासी और मोमिन सुंदर साथ थे, जिसमें धुंध राय भी है और कई हैं, वो लिखते थे। और फिर जब लिख लिए, जब वाणी आवेशित प्रकट होना रुकी, तो आप देवीदास जी गा करके या पढ़ करके आप बहन इंद्रावती जी को, मतलब श्री जी को श्रवण कराते थे वापस से। क्यों सुंदर साथ जी, अगर इस वाणी में चूक है तो हम आप कोई डिसाइड थोड़ी कर पाएंगे। लिखते समय गलती हो गई, कौन बताएगा, हादी बताएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर लिखा भी जाता था और फिर पढ़ करके सुनाया भी जाता था। और बानी साथ ले खड़े ए जो लिखनहार, और मथुरा तिमर परशुराम खबरदार। मतलब आप देवीदास जी के साथ मथुरा तिमर और परशुराम भाई भी बड़े प्यार से यह लिखते थे। पद्मनिया और बीरिया और सूरत सिंह मकनिया लिखत है जुगते कलाम सनंद। इस तरह से मकनिया, पद्मनिया, बीरिया, सूरत सिंह, ये मोमिन सुंदर साथ, ये सब लिखने की सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे। हे रामन हेत सो लिखत बानी सार, मतलब आप हादी जब वाणी का अर्थ बताते थे, विस्तार करते थे, तो हीरा मन भाई क्या करते थे, उस जो धनी अर्थ कह रहे हैं तो जल्दी जल्दी उसे लिख लेते थे। मोहना अत मोह से लिखे पढ़े भली बात। मोहना भाई आप बड़े प्यार से, उत्साह से, मोह से, मतलब दीवाना होकर के, मदहोश होकर के करते थे, लिखे पढ़े भली बात, मतलब लिखते थे और
पढ़ते भी थे अच्छी तरह से। भवन अड़ग बैठत गिरधर सुने यही बात, भवन भाई अड़ग होकर के बैठते थे तो गिरधर यही वचनों को अपने कानों से प्यार से सुनते थे। तो गिरधर कहाँ से आए थे? रामनगर थे। और क्या थे वो थे सुंदर सा जी दर्जी थे। और इन्हीं के ही है ना, जो आज भी जो दर्जी जिसका नाम दशरथ भाई है हमारे, आज भी उनके जो पूर्वज वंशज है आज भी वस्त्र राज्य की पोशाक सिलते हैं। तो आज वो दर्जी की सेवा 350 साल से लगातार चल रही है। हरिदास बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज। हरिदास लिख करके वाणी का सार या वाणी अपने घर पे रखते थे ताकि कोई सुंदर साथ बाहर से आए और या फिर हमें भेजनी पड़े तो क्या करते हैं, हमेशा लिख करके रख देते थे ताकि भविष्य में किसी सुंदर साथ के लिए काम आ जाए। भागवत गीता के रहस्य काल दिखावे श्रीराज, आप आदि श्रीराज जी भागवत और गीता के रहस्य बताते थे। मतलब आज जो गीता या भागवत कही जा रही है वो किस बुद्धि से कही जा रही है? स्वप्न बुद्धि से कही जा रही है। वो किस बुद्धि से कही जा रही है? अपरा विद्या से कही जा रही है। क्योंकि बिना तारतम्य के, बिना जागृत बुद्धि के कोई भागवत गीता के रहस्य खोल ही नहीं सकता है। इसलिए सुखदेव महामुनि ने क्या कहा कि यह लीला दिव्य है, यह अखंड है और अखंड को संसार के यही बड़े बड़े भागवतकार जो बड़ी बड़ी टीका करते हैं उन पे संसार में घटाते हैं। जबकि वचन कट रहे हैं, वचन झूठे हो रहे कि अखंड है, ये संसार मिटने वाला है, मिटने वाले को तुम इस संसार में घटे तो क्या ये ब्रजराज मिट नहीं जाएगा जब संसार मिटेगा? स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन इसके अर्थ कौन खोल रहे हैं? आप श्रीराज बताते हैं। और सुंदर साथ जी जो श्रीमद् भागवत महापुराण में दूसरे स्कंद में जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो इस सृष्टि के उप संबंधित जो लीला का वर्णन हुआ, अर्थात कैसे संसार की उत्पत्ति हुई, कैसे नारायण की उत्पत्ति, कैसे अहंकार, कैसे पंच महाभूत, पंच समष्टि का वर्णन हुआ, इस सारा बयान जो भागवत में बताया गया हुआ है वो सब हादी उसके बातों ने भेद खोल खोल करके प्रकट कर करके बताते हैं। तो दूसरे स्कंद में ये लिखा, तो तीसरे स्कंद में कपिल मुनि और माता देवहूति के बीच में जो बहुत रहस्यमय जो वचन लिखे हुए हैं वो सारे रहस्य, वो वचन सारे क्या होते हैं? आप हादी फरमाते हैं। इसलिए कपिल मुनि और देवहूति के बीच में क्या कहा गया? श्री कृष्ण जी की जो यह लीला है अत्यंत 11 साल की लीला बहुत ही रहस्यमयी है, गुणार्थ गुण है। फिर दूसरा क्या कहा? उन्हें कह दीजिए कि बाहर चले जाए ना। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर बड़े प्यार से आप हादी श्री जी भागवत में ही कपिल मुनि देवहूति जी को क्या कहते हैं? अपनी माँ देवहूति कौन है? उनकी माता श्री कपिल मुनि की। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो रसिक भक्त होते हैं उनको बैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत में या धर्म ग्रंथों में सभी लोग 4 प्रकार की मुक्ति बताते हैं, इसके अलावा मुक्ति बताते नहीं है। लेकिन वो रसिक भक्त 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? अपने प्रीतम की प्रेम रूपी सेवा चाहते हैं। अपने प्रीतम में प्रेम में रमण करें, उनका सदा उनकी संग विलास करें, यह उनका जीवन है। किसका? जो रसिक भक्त है, जिन्हें परमहंस कह के पुकारा गया है। फिर सुंदर साथ जी भागवत के 4थे स्कंद में के 29वें अध्याय में आप पढ़ना, जिसमें नारद जी का संवाद आया हुआ है। उसमें क्या कहा जाता है कि मैं मतलब नारद जी खुद कह रहे हैं, मैं या फिर प्रजापति ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, और भगवान मतलब वहाँ भगवान लिखा है तो भगवान का भगवान विष्णु से, और फिर शिव अलग लिखा हुआ तो भगवान अलग से, तो लोग क्या करते हैं? भगवान शिव कर देते। नहीं, भगवान विष्णु है और शिव भगवान शंकर जी से है, तो दोनों अलग अलग है। फिर उसके बाद व्यास जी और फिर वशिष्ठ जी, पुलत्स ऋषि हो गए, अत्रि ऋषि हो गए, भृगु हो गए, पराशर हो गए,
और बड़े बड़े कितने तपस्वी ऋषि मुनि दार्शनिक हुए, तपस्या कर कर के थक गए, लेकिन फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को वो देख ना सके। अगर लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ही परमात्मा है, नारायण सब कुछ है, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि ये भागवत के वचन नारद जी कह रहे वो तो गलत हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो ये बताओ, क्योंकि भगवान शिव देवी देवता हमेशा भगवान विष्णु के पास पहुंचते थे और जाके प्रार्थना करते थे जब कोई असुर हमला करते थे, परेशान करते थे। तो ये रहस्य क्या लिखा हुआ है? तो इस तरह से भागवत के इस चौथे स्कंद में ये महत्वपूर्ण रहस्यमय गरिमापूर्ण जो वचन लिखे थे, जो आज तक लोग संसार में विष्णु पे घटा रहे थे, लेकिन वो घटा वास्तव में बातुन में परम धाम के लिए था कि उस सर्वसाक्षी सच्चिदानंद जो अक्षरातीत है, जो उत्तम दिव्य परमात्मा है, उसे किसी ने भी आज तक देखा नहीं, दर्शन नहीं किया। फिर सुंदर सा जी 5वें स्कंद में किसका वर्णन आया हुआ है? राजा भरत जी का, जो ऋषभ देव जी हुए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के अवतार हुए। कौन? ऋषभ देव जी। वो ऋषभ देव जी जो भगवान किनके कहे जाते हैं? पहले तीर्थंकर, जैनों के पहले तीर्थंकर है। उन्हीं का नाम आदिनाथ भी है, उन्हीं को क्या कहते हैं? ऋषभ देव जी भी कहते हैं। तो उन्हीं के पुत्र भरत हुए, और भरत बहुत तपस्वी साधु थे। हाँ, राजा भी बने, उसके बाद विवाह भी हुआ, लेकिन फिर भी वो बहुत तपस्वी और धर्म के अनुसार चलते थे। लेकिन अंत में क्या गलती हो गई? हिरनी के छोटे से बच्चे को उन्होंने पाला, दिल इसने उस हिरनी के बच्चे से लग गया। हुआ क्या? मरे तो अगले जन्म में हिरनी बन गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। मतलब अंतिम समय में जो उनका हृदय थोड़ा सा लग गया, तो सोचिए चित्त की थोड़ी सी अवस्था डगमगाई तो पूरी जिंदगी भर की जो भक्ति की थी, जाके कौन से जन्म मिला? उस हिरनी का जन्म मिला। फिर वापस से, लेकिन उनको इतनी तपस्या थी कि उनको पहले जन्म का पूरा याद था। देखिए महानता। फिर उसके बाद वो हमेशा ब्राह्मण के, हमेशा जहाँ यज्ञ होता था, ज्ञान चर्चा होती थी, वहाँ पर उस गुरुकुल के हमेशा आंगन में ही निवास करते और जो भी कथा होती सुनते रहते, जो वेद उच्चारण होते श्रवण करते रहते। तो ऐसे करते उनका जीवन व्यतीत हुआ। जब हिरण्य के रूप में मरे तो वापस से भरत का जन्म मनुष्य रूप में हुआ। लेकिन फिर उसने बाद अलगरी वह गलती उसने नहीं की। उसके बाद वो जा कर करके अपने मुक्ति को प्राप्त हुआ, और मुक्ति भी कहाँ? बस इस शून्य, इस क्षर ब्रह्मांड में ही उनको मुक्ति मिली, वो भी पार ना हो सके। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, ये दिव्य लीला भागवत में 5वें स्कंद में आई हुई है, और नरक के 28 नरक कुंडों का वर्णन भी 5वें स्कंद में है। फिर 6वें, 7वें में भी सुंदर साथ जी नारद जी ने युधिष्ठिर को जो ग्रस्त जीवन कैसा जीना चाहिए वो वर्णन आया हुआ है। और 7वें स्कंद में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या? कि जो भगवान श्री कृष्ण जी के भी जिनकी चरण की आशा रखते, वह ब्राह्मण है ना, हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी भी उनकी हमेशा वंदना करते हैं, और उन ब्राह्मणों की चरण की रज की आशा रखते हैं। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, वो परमहंस ब्रह्म आत्माओं को ब्राह्मण कह के पुकारा गया है। इसी तरह से सुंदर शाह जी भागवत के 9वें स्कंद में अनंत रहस्यमय लीला है, जिसमें आप ब्रह्मा जी हमेशा आ करके पहले दूसरे स्कंद में इस 9वें स्कंद के सुंदर शाह जी, फिर 10वां स्कंद, 11वां, 12वां स्कंद का वर्णन है, जिसके अंदर सुंदर शाह जी जो भागवत का 10वां स्कंद है, जिसके अंदर ब्रज और रासलीला है, उसके गुणार्थ जो रहस्यमय जो प्रश्न है कि रासलीला के बीच में क्यों श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। फिर वापस से कहा जाता है कि रास पूरा हो गई, रास पूरा होने के बाद वापस से सखिया अपने घर पे उठी। तो वो सखिया कौन थी? तो जब रासलीला अखंड हुई तो वो सखिया जो लीला कर रही है वो कौन है, ये कौन है? ये श्री जी ने प्रश्न का समाधान किया कि जो अव्याकृत के महाकरण में जो रासलीला है, वह जो प्रतिबिंब सखिया है, वो प्रतिबिंब सखिया यहाँ पर वापस से
ब्रज लीला में उठती है सो कर करके। और साथ साथ में कौन है, वेद ऋचा भी सखी आई हुई है। ये तारतम की प्रणालिका में रहस्यमय वचन खुले हुए हैं। फिर त्रिधा लीला का वर्णन सदाशिव संहिता हो गया, वृद्ध सदाशिव संहिता हो गया, महेश्वर तंत्र पुराण संहिता में अच्छी तरह से वर्णन है। और सुंदर साथ जी जो बड़े परम भक्त हुए वल्लभाचार्य जी और श्रीधर जी, जिनकी बहुत महिमा नाम है, और इन्होंने भागवत का टीका भी किया हुआ, श्रीधर जी ने और वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी टीका, उसके अंदर भी श्री कृष्ण की त्रिधा लीला का विवरण है। इस तरह से आप आदि हर एक भागवत के और गीता के रहस्य खोलते हैं। गीता के रहस्य इस प्रकार है कि गीता में सुंदर साथ जी, यह गीता कुरुक्षेत्र में प्रथम दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसमें 18 अध्याय आए हुए। ये हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाता है कि जब युद्ध होने के बाद वही श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो दिव्य ज्ञान उस कुरुक्षेत्र में दिया, कृपा करके वो वापस से श्रवण कराइए, क्योंकि उस समय मेरी बुद्धि युद्ध में ऐसी रत हो गई थी जिसकी वजह से वह मुझे स्मरण दिव्य ज्ञान नहीं रहा, इसलिए वापस से हम पे दया और कृपा कीजिए। तब वहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञान नहीं कह सकता हूँ। तो क्यों नहीं कह सकता हूँ? तो वर्णन करते हैं कि पर ब्रह्म ही कथितम योग युक्तेन चेसा, कि वह पर ब्रह्म थे मेरे चित्त से योग युक्त हो करके वो दिव्य ज्ञान कहलाता। यह सिर्फ ऐसी हवे में बात नहीं हो रही है, महाभारत का अश्वमेध पढ़ लेना, इसके अंदर ये पूरा विस्तार वर्णन आया हुआ है। इसलिए है सुंदर साथ जी, गीता बहुत रहस्यमयी है। क्या कह रहे कि सभी धर्मों का त्याग करके एक मेरे सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, मतलब सब धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरे एक शरण में आ जाओ। सब धर्म क्या है ना, क्योंकि उस समय तो 5000 साल पहले न कोई तो न सिख धर्म था, न इस्लाम था, न यहूदी था, है ना, न कोई कबीर जी आए हुए थे, न आज के समय में जितने दिखा है ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो यही था सुंदर साथ जी कि जो संसारिक, जो राजनीतिक धर्म है ना, शारीरिक धर्म है और पारिवारिक धर्म है और ये प्रकृति का जो धर्म है, इसको त्याग कर करके, है ना, एक अपने आत्मा के धर्म को स्वीकार करो, एक आत्म धर्म स्वीकार करो। यही सुंदर साथ जी कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सर्वोत्तम धर्म है, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। जैसे कितने भी बड़े दिए जला लो, कितने भी बड़ी अग्नि लगा लो और कितने भी बड़े आज के समय में ट्यूबलाइट जला लो, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा नहीं सकते हम। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जब सूरज आता है अपने आप अंधियारा मिट जाता है, उसी प्रकार ये दिव्य तारतम रूपी सूरज आया हुआ है, जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके प्रकाश में सारा अंधकार मिट रहा है। लेकिन इस रहस्य को कौन बता रहे हैं? आप हादी श्री जी, जो विजयाबिन बुद्ध निष्कलंक अवतार है, यही आखिरी समय की क्या है, इमाम मेहंदी है, यही सेकंड क्राइस्ट है, तो यही अंतिम तीर्थंकर है, यही वास्तव में निष्कलंक है, यही बुद्ध है और यही कल्कि है, यही विजया अभिनंदन जी है। इस तरह से आप अद्वैत के उस गीता के बहुत सारे रहस्य प्रकट करके सुंदर साथ के सामने जाहिर करते हैं। और सुंदर साथ जी हजूर हमेशा रहते हैं मिसर गोविंद इनकाज, मिसर भाई और गोविंद मिसर भाई बड़े प्यार से धनी के पास रहते हैं। गोविंद मिसर सुंदर साथ जी यह कहा जाता है कहाँ से आते, सूरत से आए थे। श्री महाराजा आवत बैठर चर्चा में सर्वना देत इसने सो नफा पावे खलक। इनसे महाराज छत्रसाल जी आते तो इनके साथ साथ में इनके बुंदेला परिवार के लोग और साथ साथ इनके सैनिक भी बैठते हैं। तो धनी की चर्चा दिव्य सुन करके जो इनको देखा देखे बैठते हैं, तो इनको भी बहुत जो आम खलक है उनको भी सुख प्राप्त होता है। श्री मुख से चर्चा करे अत मीठी रसायन बैन, मतलब आप अपनी प्यारी
हलीमी जुबान से जो रसीली वाणी को प्रकट करते हैं, जो दिव्य प्रेम रूपी चर्चा करते हैं, इस मीठी रसायन जैसे ही कानों से अंदर जाती है असर करना चालू करती है। और असर क्या होता है? वो असर कि जो मन की खटपट है वो धीरे धीरे मिटने लगती है। दूसरी चीज, अंदर जो अंधकार है वह प्रकाश के रूप में बदलता है। तीसरी चीज, जहर जो है दुनिया का वह उतरने लग जाता है। कहते हैं कि तारतम रस वानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी का सुख होए ताको। इस तरह से आप धाम धनी बड़े प्यार से श्री मुख से दिव्य चर्चा करते हैं। दे साख वेद कतेबी की अत देत सुख चैनम। अर्थात जो कुछ कह रहे हैं तो वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आप वेद उपनिषद शास्त्र कुरान से प्रमाण भी देख रहे हैं। सन्मुख श्रवणा दे थे मुरलीधर बनाए, आंखों में आंखें डाल करके मुरलीधर बड़े प्यार से अड़िग होकर करके बैठे हैं और वाला जी की दिव्य चर्चा सुन रहे हैं। ना आसन नेत्र डगावे रहे दृष्ट, दृष्ट जुड़ाए दृष्ट से दृष्ट मिला करके धनी के प्रेम से प्रेम लय इश्क आंखों से चुराते हुए आप मुरलीधर हंसते हुए वाला जी के नेत्र को देख रहे हैं और प्यारी प्यारी रसीली चर्चा को सुनते हैं। दिल दरिया खुलत है कई लहरा उठत तरंग। आप प्यारे वाला जी के मुखारविंद से जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ बुद्धि की नहीं है, मतलब दिल के जो भाव है प्रेम के, जो दिल के रहस्य वो सब मुखारविंद से प्रकट हो करके सुंदर साथ के बीच में प्रकट हो रहे हैं। मतलब सागर में से मौजें निकली, लहरें निकली और ऐसी लहरें उठी कि वह मोमिनों को जाग करके गिरती है और ऐसी गिरती है कि मोमिनों को बाहर नहीं अंदर से गीला कर देती है, अंदर से पवित्र कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि पाक न हो ये इन पानी चाहिए अरस का जल। व अरस का जल क्या है? यह वाणी रूपी दिव्य हादि के मुखारविंद से यह रसीली चर्चा सुन करके सब अंदर बाहर से मदमस्त हो जाते हैं। श्रवणा देत जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग, जो प्यार से कानों से श्रवण करते हैं वह उनके हृदय में, उनके अंग अंग में यह रस उमंग प्रेम उत्साह इशक और जोश भीड़ करने लगते हैं। कई लहरें सुख धाम के वर्णन होत रसाल, रसाल मतलब रस से परिपूर्ण यह दिव्य वर्णन हो रहा है। कभी हौज को सर का, तो कभी सुंदर साथ जी पश्चिम की चौगान का, तो कभी प्रथम भोम मूल मिलावा का बयान हो रहा है, तो कभी सुंदर साथ जी परम धाम के ठीक सामने अक्षरधाम का, तो प्यारी प्यारी जमुना जी 10 कभी 4 घड़नालों के रूप में तो कभी 10 घड़नालों के रूप में आगे बहती हुई कैसे 18 लाख कोस दूरी तय करके प्यारे प्यारे हौज कौशल में जाके समाती है। ऐसा दिल विशेष प्यारा वर्णन होता है। कई साके शास्त्रन की और भागवत वचन प्रश्न 40 खोलते सैया होता मगन। सब प्यारी सखिया चर्चा सुन करके मग्न होती है। आज हमारे बहुत सारे सुंदर साथ बोलते हैं हमें भागवत क्या सुनने की ज़रूरत है, भागवत के प्रश्न सुनने की क्या ज़रूरत है, हम तो सखिया हैं, हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रश्न 40 खोलते सैया हो तो मगन। बताइए, सखिया, सैया मतलब सखिया, दुल्हन सुहागिन सुन के मग्न हो रही है। और हमें अगर कोई प्रकाश की चर्चा कर ले, है ना, कोई वेद शास्त्र की चर्चा कर, बोले हमारी चर्चा को सुनने की नहीं, हम तो सुनेंगे परिक्रमा सागर सिंह चर्चनी सुनेंगे, चितवनी करेंगे। ठीक है, सब करना जरूरी है, लेकिन ये कहाँ पर हो रहा है? बंगला दरबार में हो रहा है, सोचिए। और सब मग्न हो रहे हैं, सैया हो तो मगन। तो हर एक चर्चा में हमें बैठना है, चित लगा के सुनना है। निश्चित रूप से हम अगर अपना दिल देंगे तो सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा, नहीं। कोई भी जीवन में एक छोटा सा पत्थर भी ना जाने कब काम आ जाए हमें पता नहीं है। एक फालतू कपड़ा भी है 10 साल जो ना रहा, वह भी हमारे कहने की गाड़ी पोंछने के लिए, पोछा मारने के लिए काम आ ही जाता है।
तो ऐसा नहीं है सुंदर सी, जो झूठी उपमा है, राज्य माफ़ करे, ऐसी उपमा देनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वाणी के जो भी वचन हैं वो सब, या भागवत धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो कहीं ना कहीं राज्य ने हमारे वास्ते ही प्रकट किया है। और साके कई बारीकी खोज के किरंतन, मतलब जो किरंतन है, जो कभी कबीर ने गाए हैं, साकी दो है, तो कहीं गुरु नानक ने, कहीं रसखान ने, कहीं रहीम ने गाए हुए हैं, तो कहीं मीरा जी ने गाए हैं, कहीं नरसैया ने गाए हुए, ऐसे कई दादू ने गाए, ऐसे कई साधु संत हुए, उन सब ने जो किरंतन गाए हुए, उसके जो महत्वपूर्ण रहस्य है वो सब आप धामधनी प्रकट करके जाहिर करते हैं। ब्रह्मांड सुन पार के पहुँचे अक्षर वतन, जो सुनते हैं, सुनते सुनते क्या हो जाते हैं, वह ब्रह्मांड को छेद कर करके अक्षर के पार जो श्रवण करते हैं उनकी सुरता अरसे अजीम वाला जी के पास पहुँचती है। इस साहित्य देत है कई पुरावत साख, और जो साधु की भाग भाग कई लाख, वेद कतेब को दो करत है एक, आज लोग कब न हुई कई उपजे खपे ब्रह्मांड अनेक। आज तक इस संसार में ऐसा कोई पहलवान ना हुआ, ऐसा कोई मर्मज्ञ, ऐसा कोई तत्वदर्शी ना हुआ जिसे वेद और कतेब को दोनों को एक करके दिखाया है। इसलिए संसार में दादू हुए, है ना, कौन हुए, औरंगजेब का भाई हुआ दारा शिको, उसने क्या किया, शेरे अकबर करके सुंदर साथ जी ऐसे, और मजनून ऐसे करके एक किताब लिखी जिसके अंदर कहा गया दो धाराओं का मिलन, मतलब दो महासागरों का मिलन करके उन्होंने किताब लिखी। फारसी में उसका अनुवाद भी कराया, बहुत सारे उपनिषदों का उन्होंने, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की, कबीर ने की, लेकिन उसके रहस्य को कुरान के और भागवत के दोनों को एक करके आज तक कोई पैदा ना हुआ, कोई बयान नहीं करा। वो बयान वही कर सकते हैं जिसने इसको अवतरित किया है। तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी के रूप में इस धरा पर आ करके इस रहस्यमय वचन को प्रकट कर रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो बस आनंद से आनंद होकर के खुश हो जा रहे हैं। चर्चा चित दे होत है सर्वना देत सब साथ, सुंदर साथ कान दे करके, दिल दे करके चर्चा सुनते हैं। हेत कर कहते पकड़ के सैया हाथ, वाला जी प्यार से वचन कह रहे हैं, और ऐसे नहीं हाथ पकड़ करके आप सुंदर साथ के कानों से अंदर प्रवेश करके दिल के अंदर से जीव के अंदर से आत्म के अंदर पहुंचा रहे, और आत्म को खींच करके वो वचन क्या कर रहे हैं, अरसे अजीम पहुंचा रहे हैं। ब्रज नैन और चंचल रह चर्चा में मोंगे हो के सुनते होए न होए, इनसे और दूसरा काम नहीं होता है। ब्रज नैन और चंचल भाई मोंगे मुख बंद करके चर्चा सुनते हैं। मीठी रसना रस भरी अत सुंदर है बोल, अर्थात बहुत ही मीठी मीठी रसीली रसीली आप महबूब चर्चा करते हैं। इसलिए हे सुंदर सा जी चैन होते चित्त को कोई ना ए सुखतौल, मतलब जो सुंदर सा सुनते हैं उनको बहुत चैन होते हैं। नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर, चतुर चौकस चेतन अति चौपसो कुवत कर सब अंग कमर कसे, सुंदर सेज्या सनकुल तन रूह रची, माशुक दिल मोमिन मोहल माहे मसेन। अब आओ रे इशक भानु हम, देखो वतन अपना निजाम, करो चरण तले विश्राम, विलसो पियाजी सो प्रेम काम। अब कहो रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद। ऐसे प्रेम भरी वचन आप महबूब दुल्हा प्रकट करते हैं, कोई ना ही इस सुखतौल, जो इस समय जो अद्वैत की यह जो मीठी मीठी बरखा हो रही है, लेने वाले मोमिन है। वो मोमिन कौन, जैसे पपीहा है ना, सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, बाकी वह तालाब का, कुएं का, नदी का कोई जल नहीं पिएगा, झरने का, सिर्फ
स्वाति नक्षत्र में गिरते हुए आसमान का ही जल पीता है, बाकी वह पूरे साल भूखा रह जाएगा, पानी नहीं पिएगा, लेकिन सिर्फ स्वाति ने। वैसे मोमिन प्यासे हैं किसके? अपने महबूब की वाणी के, और ये वाणी उनका क्या है? पानी है, उनका आहार है। कहाँ कहो इन जुबान की जो खेत कर फुरमाए, इस जुबान की वर्णन क्या करो जो धनी के हमारे, जो हेत प्यार से आप फरमाते हैं, वचन कहते हैं। अहनिस जुगल किशोर का वर्णन कर दिखाए, जुगल स्वरूप का दिव्य जो स्वरूप है, कैसे बालाजी के हाथ में श्रृंगार है, कैसे श्यामा जी नाक में मुरली धारण की हुई है, कैसे कानों में झुमके छम छम करते हुए लटके हुए, और कैसे बालाजी लटकती मटकती चाल चलते हुए जो झांझरी घुंघरी की आवाज़ आ रही है, उसका सारा वर्णन। और धनी के कमर में प्यारा सा पटुका बंधा हुआ है, और सुंदर खुले अंग छाती की शोभा, हंसते हुए बालाजी के प्यारे प्यारे चेहरे, भरे भरे गोरे गोरे हमारे दुल्हा के गाल, और प्यारी सखी बड़े प्यार से जब तेल से मर्दन करती है पेट का, तो जो सुंदर पीठ को बड़े प्यार से जो दबाती है, इसकी मालिश करती है, और गर्दन की कभी हाथों की मालिश। ऐसे सुंदर दिव्य वर्णन तो धनी के इन सुंदर सा जी उंगलियों का, तो कभी यह पहुँचे का वर्णन, या फिर सुंदर हथेलियों का बयान, इनकी रेखाओं का वर्णन, नखों का वर्णन, चमकते हुए मुंदरियों की शोभा, ऐसा सुंदर राज्य जो हस्त आगे पीछे करते हैं, वो सारा प्यारी प्यारी शोभा आप धामधनी सारा बयान करते रहते हैं, या वर्णन करते हैं। सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल। अगर सुख है, याद रखना वाणी है, सुख है तो बीतक है, सुख है धनी है, सुख है श्यामा जी, सुख है चितवन है, सुख निस्वार्थ सेवा है, और सुख है तो परम धाम है हमारा। बाकी इस संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, कितना अच्छा अपने घर को पेंटिंग कर लो, परम धाम जैसे ही बनाने की कोशिश कर लो, फिर भी ये दुख है। कितने अच्छे रंगीन साड़ी पहन लो, फिर भी ये भारी होकर के पसीने से लथपथ हो जाएगी, आधे घंटे के बाद फिर पूल सोचेंगे कब उतार के रख ले। कितने महंगे महंगे भारी भारी आभूषण पहन ले, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी बोलेंगे बस हो गया, पहन लिए। कितना भी धन आ जाए, कितने भी हवेली आएगा, नहीं, जब तक ये वाणी नहीं है तो सारा व्यर्थ है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, सुख है तो अरसे अजीम में, इसके लिए अगर हमारा मंदिर है, हमारी हवेलियाँ है, हमारे माहौल है, बाग बगीचे हैं, या पिकनिक के स्पॉट है, तो उससे परम दाम है, इस संसार में नहीं है। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लैल, अर्थात तीसरा यह जो ब्रह्मांड है, और इससे तीसरे जो रात है जो धनी देवचंद जी के, उसके बाद ये जो फजर की लीला है, इसमें आप बड़ी युक्ति से, हिकमत से, हक की सूरत बड़े प्यार से आप जगा रहे हैं। तुम ना ही इन खेल के याद करो निजधाम, दो तकरार में पूरे हुए न मनोरथ काम, तिस वास्ते ए तीसरा दिखाया तुमको ये, मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे। इस तरह से अभी तुम इस खेल के नहीं हो मेरे मोमी सुंदर साथ, इसलिए अपने घर को, अपने परमधाम, अपने मूल मिलावा, उस जल की 16 धाराएं गिरती हुई उस पोखराजी पहाड़ में, या फिर उस हौज कौसम में जमुना जी मिलती हुई, प्यारे से सुंदर जो फवारे उड़ रहे हैं, पशु पर हम बैठ करके जो आसमानी का सवारी करते हैं, हम सखियाँ मिल करके जो कभी बतख पर, तो कभी घड़ियाल पर, तो कभी सुंदर मछलियों पर बैठ कर, कभी छोटी छोटी नावों पर बैठ कर के सागरों का या नहरों पर या जमुना जी में सैर करती हम बहन सखिया, अपने दुल्हा के संग उस सुख को याद कीजिए। हम 2 बार मतलब ब्रजरास में आए, लेकिन अभिलाषा न हुई, तिस वास्ते ये तिक्स से तकरार में आ गए। पहले लाए कलाम को इशारते रहो मुझे हक, मतलब राज जी मोहम्मद साहब के रूप में आ करके कुरान लेके आए, जिसमें इशारों में शब्द कहे, रू अल्लाह किल्ली लाए इमाम खोल दिया बुजरक। रू अल्लाह किल्ली, किल्ली मतलब चाबी, वो क्या है? तारतम ज्ञान ही,
चाबी है और इमाम इस सारे रहस्य को, उस चाबी को ले करके सारे पर्दे, सारे रहस्य खोल करके जाहिर किया। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार। ब्रज रास मोहम्मद साहब, धनी देव चंद श्री जी, ये 5 दिन कहे गए हैं रब के। अब हम धाम चलते तुम हो जो होशियार। अब हादी आखिरी स्वरूप में 5वें दिन की लीला में फरमाते हैं कि अब हम परम धाम की ओर कुछ कर रहे हैं, इसलिए हे मेरे मोमिन सुंदर साध, अब होशियार हो जाना, सावचेत हो जाना। अब जैसा वाणी कह रही है वैसे ही चलना, जैसे परमहंस कहे वो वचन के अनुसार चलना, अपनी मनमानी नहीं करना। दिन क़यामत कहे सो आई शरत सुबान, जो 11वीं सदी कही थी सो अब आ गई है। ए बात मोमिन जाने जाए देवे हक ईमान, जिनको हक ईमान देते धनी उनको ही यह बात समझ में आती है, बाकी सब सुनते हुए भी वह बहरे कहे गए हैं। और 7 क़यामत के निशान जो कहे गए वो सब यहाँ पर जाहिर होते हैं। और 4 वसीयतनामे जो विक्रमी संवत 1712, 1732, 1735 और 1745 के दरमियान 4 वसीयतनामे बरारब से, मतलब मक्का से, काबा से, जो वहाँ के खिदमत सेवादार थे उन्होंने, फ़कीरों ने यहाँ पर भेजा था हिंदुस्तान में। तो 4 वसीयतनामे आए, वो सब आप दावत जाहिर करी हो जो खलक खबरदार, वो आए। आप हादी ने सबको, चाहे वो कलापी, कालिंजर, औरंगाबाद, उदयपुर, दिल्ली हो या और जहाँ कहीं भी हो मुसलमान, उनको पत्र लिख करके कुरान के अर्थ स्पष्ट कर करके और प्रश्न पूछ करके जाहिर किए। जैसे कहा जाता है कि बुरहानपुर या आकोट से पत्र भेजे, किस पे? जो सुंदर साथ जी अमानत खा दीवान था या हिदायतुल अल्लाह था, है ना, तो उन पर क्या किया था? पत्र भेजा था, प्रश्न पूछते, लेकिन उन लोग प्रश्न का जवाब नहीं दिया। फिर श्री जी ने रामनगर जो पुरदल खान, उसको भी प्रश्न भेजे, लेकिन वो भी जवाब ना देगा। औरंगजेब को तक महजरनामा भेजा, लेकिन वह भी जवाब ना दे सका। ऐसे कई हमने वर्णन अभी तक में श्रवण किए हैं। आजू माजू जाहिर उगया सूरज मगर, आजू मतलब वो दिन रात, है ना, काल के रूप में, मिर्गी के रूप में प्रकट हुए। और उगया सूरज मगरब, पश्चिम से सूरज उगना, तो क्या है? मशरक हिंदुस्तान में, मतलब पूर्व। जो मगरब क्या है? मक्का मदीना, मतलब वो जो उस तरफ पश्चिम कहा जाएगा, यह पूर्व है। तो क्या कहा? उग गया सूरज मगरब, मतलब जो कुरान उगा था, मतलब कलाम अल्लाह खुदा के वचन है, वह सूरज के माफिक है। लेकिन क्या? सूरज उगेगा लेकिन बिना रोशनी का हो जाएगा। तो वो अब बिना रोशनी का कहाँ पर हो गया? मुसलमानों के लिए हो गया। कड़वी बात कह रहे हैं मुसलमान भाइयों, क्योंकि जो रसूल अल्लाह ने कहा था वही हम कह रहे हैं। ये कसूसुल अंबिया में लिखा हुआ है, ये वर्णन स्पष्ट आज भी वर्णन आया हुआ है। तो वहाँ से जो उगा कुरान, सूरज, कुरान रूपी सूरज, अब उसमें वो बरकत, वो शफ़क़त, वो इल्म, वो शर्म, वो लज्जा, वो न्याय, वो अदल, वो हया, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो आकर के हिंद में प्रकट हो गई है। दाबा हुई जो है, इस तरह से इंसान के रूप में जानवर पैदा हो गया है। देखेगी दुनिया अब वो दुनिया पहले जाहिर दिखने रही थी, अब बात उनमें दिखने लगेगी। भाई लड़ाई दज्जाल सो करी मोमिनों और इमाम और मोमिनों ने कहाँ से लड़ाई की? कुरान से संबंधित, दिल्ली, उदयपुर, फिर मंदसौर, यहाँ से होते हुए औरंगाबाद, बुरहानपुर, आकोट, एलएचपुर, जिसको आज के समय अलीराजपुर कहा जाता है। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी देवगढ़ आ गए, देवगढ़ जो आज छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। फिर रामनगर आए जो आज के समय मंडला ज़िले में आता है। फिर यहाँ से जबलपुर आए जहाँ गढ़ा है आज भी, वहाँ से होते हुए सागर, बिलहरी, यहाँ होते हुए आप पन्ना यहाँ पर पहुँचे। इस तरह से सुंदर शाह जी, मोमिनों और इमाम लश्करी जी और जो सुंदर शाह से कई यहाँ पर लड़ाई हुई। उन
अज्ञानी जो दज्जाल के अधीन थे उन सबसे शरीयत के लोगों से, सो अब होशी जाहिर देख सी खलक तमाम, अब यह वचन धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रकट होंगे। ईसा इमाम लड़े दज्जाल से जोर, मरते दज्जाल पुकारिया पड़ा खलक में शोर। कैसे मरे तो हमने देखा 22 असवारों ने 3000 पुरदल खान की सेना को मार दिया छत्रसाल जी के। 1000 सेना ने 8000 से बड़ी सेना को मारा, है ना। से चमारों ने मिल करके 5000 जो मिट्ठू पर ज़्यादा आया था उसको ख़त्म किया। ऐसे कई चमत्कार हुए जाहिरी और बातूनी में। जैसे शेख किधर आया था, हमें पकड़ दो वैरागी को नहीं तो तुम पे मुहिम करेंगे, लेकिन जब चर्चा सुना तो आके खुद दंडवत प्रणाम करता है, सुंदर साथ बन गया। बताइए, है ना। ऐसे कई दौलत खान, मोहब्बत खान, नूर मोहम्मद खान, जहान मोहम्मद, ऐसे कई मुसलमान भाई थे जो ईमान लेकर आ गए सुंदर साथ जी। और असराफिल आए के गावे अल्लाह कलाम, असराफिल अल्लाह कलाम गा रहा है, मतलब सननवाड़ी, खुलासा, मार्फत, क्या मतलब है, ये कलाम अल्लाह है। सुर्फ का संसार में हो 40 बरसों तमाम। इस तरह से यहाँ पर सुर अद्भुत रूप से फूका जा रहा है वाणी वचन के रूप में। ए नसीहत गिरोह पर होते हैं रात दिन धामधनी, दिव्य चर्चा रात दिन यहाँ पर करते हैं, अपने प्यारे प्यारी सखियों को श्रवण कराते हैं। ए विचार समझी खास गिरोह से, जो खास गिरोह है वह इस रहस्य को जानते हैं, वही इस पे चिंतन करते हैं। अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ, राज्य क्या कर रहे हैं, परोस रहे, लुटा रहे हैं, अरस का खजाना लुटा रहे हैं। जिन ताले लिखा सो पावे, जिनके भाग्य में लिखा है वो पाते हैं, और लेवे ना एक है बाकी तो कोई एक शब्द भी नहीं ले सकता है। मतलब ये राज्य का कृपा दया है, मेहर है ना। इसलिए हमारे शानदार जी बिहारी महाराज जी कहते हैं कि इस दुनिया में 1% मेहर इंसानों पर है। क्यों मेहर है, आंखें दी, हाथ दिया, पैर दिया। 99% मेहर देखना है तो कहाँ देखोगे, वाणी भी तक खोल दो, ये मेहर है। इस तरह से आप फरमाते हैं, इन चर्चा में बोलन की काहू ना रहे मजाल, दिव्य चर्चा हो रही, किसी की मजाल नहीं कि कुछ बोल दे, भान्य को ठाड़ा रहे सोई करे दज्जाल। लेकिन दज्जाल हमेशा क्या करता है, चर्चा कर सुनने से सुंदर साथ को रोकता है। आज भी ये होता है हर जगह, लगा दो दुनिया की बातों में 2-4 घंटा हो जाएगा, चर्चा में 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है, लोगों का दिमाग ऐसा होने लगता है अभी पूरी हो जाए, अभी पूरी हो जाए जल्दी से। और कहीं ना कहीं मन हमारा भटकता रहता है। तो दुनियादारी यही है, यही दज्जाल है कि हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है। से महामत कहे साथ जी सुनियो चित्त दे तुम, हे प्यारे सुंदर साझे धनी की इस दिव्य चर्चा को हमेशा रात दिन हमें चित्त दे के श्रवण करना है। अब अरोगन के बखत का, अब अपने धनी के अरोगन का समय हो गया है, हुआ है हुक्म। इस तरह से धनी का जो हुक्म हुआ है उस हुक्म माफक मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इस दिव्य लीला चर्चा के दरमियान में श्री जी सारे रहस्य खोलते हैं वेद कतब के, और यह आप हादी लालदास जी ने वर्णन किया। कल क्या होगा, झिलना गाया जाएगा, जो आज भी 5 पद्मावती पुरी धाम में रोज रोज मतलब हमेशा महीने में गुम्मट जी में 2 बार, कब, अमावस्या के दिन, 14 के दिन, और ये महीने में 2 बार हो गया, और बाईजू राज्य के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन और कृष्ण की चौथ के दिन झिलना किया जाता है। इस तरह से 4 बार, 2 बार बाईजू रात, 2 बार गुम्मट जी में झिलना किया जाता है। तो कल धनी का हम सब मिलकर के प्यार उत्साह से गायन करते हुए झिलना करेंगे, और परसों राजभोग होगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी हम सब मिलकर के चौपाई को दोहरा लेते हैं। हुआ है हुक्मा श्री महामत कहे साथ जी, सुनियो चित दे तुम,
अब रोगन के बखत का हुआ है हुकाम, हुआ है हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, हादी महामती श्री लाल दास जू की जय, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।